दत्ता, ये बखत हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। ये चुटंकी आपके सामने इतना सब कुछ कर रही है और आप कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी यहाँ छठ का पूजा करेगी, व्रत रखेगी। दत्ता, हम चित्ता हैं, चित्ता। मांस मच्छी हमारा भोजन है और शिकार हमारा जीवन। दत्ता के चक्कर में जो प्रकोप आएगा बस्ती पे, वो कौन झेलेगा? अगर हमने देवी देवता नाराज हो गए तो? ये देवी देवता का मामला है बल्लू। जिसका जैसा श्रद्धा है वो वैसा करता है। उनके बाप को फिक्र नहीं है तो तू काहे बौखला रहा है? हरीश से पूछ कर ही आई होगी ना कि हम व्रत कर रहे हैं। इसके बाप को दिक्कत हो या ना हो दद्दा, मगर ये यशोदा माँ को बहुत ही दिक्कत है। ना तो देवी देवता, ना ही आस्था, बल्कि इस बात से कि इतनी छोटी बच्ची 4 दिन का कठिन व्रत करेगी, वो भी उस माँ के लिए जिसके खातिर इसका, इसके बाप का, हम सबका जीवन दांव पे लगा रहता है। नहीं दत्ता, हम ही नहीं होने देंगे। कैसे होने देता गीता? कैसे होने देता? अपनी इज्जत का नंगा नाच कैसे होने देता? रानी में जग्गू कहीं यहाँ ना आ जाए। कैसे समझाऊं उसको? गीता के पति अमोल को सबके बारे में पता चल गया तो बहुत गजब हो जाएगा। राम जी, रक्षा करना हमारी जग्गू की। तुम जीते जी तो अपना पति धर्म नहीं निभा पाई, लेकिन तेरे मरने के बाद मैं अपना पति धर्म जरूर निभाऊंगा। तुझे पता है गीता, तुझे सुहागन बनाकर तेरी अर्थी को आग लगाऊंगा और तुम्हारे उस सुहागन श्रृंगार में तुम्हारी इस नाजायज रिश्ते की निशानी भी होगी। कहीं इसमें से कुछ दिख जाए। जग्गू, जग्गू, तू ये व्रत नहीं करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी, और ये तेरी माँ का हुक्म है, समझी तू? मौसी, 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 मौसी। My dear wife, I'm sorry, लेकिन सुहागन की विदाई का वक्त आ गया है। और पता है विदाई कौन करेगा? खुद उसका सुहाग। हम और जग्गू चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही थी, और हमें पूरा भरोसा है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ये क्या कर रहे हैं अमोल बाबू? पापा, ये क्या कर रहे हो आप पापा? इस पे तो पानी डाल दिया जग्गू, और जो हमारा कलेजा जल रहा है उस पे कौन सा पानी फेंकेगी तू जग्गू? हम बार बार मना कर रहे हैं कि तू व्रत मत कर, अभी छोटी है, लेकिन हमारी बात का भला क्या मोल है? मौसी, तुमने तो हमको सिखाया है ना कि अगर खुद भूखे रहने से किसी और का भला हो तो भूखे रहना चाहिए। तो हम अपनी माँ के लिए
छठी मैया का व्रत काहे नहीं रखे मौसी? कुछ नहीं सपना बेटा, मैं बस चेक कर रहा था कि मशीन ठीक से काम कर रही है नहीं। मम्मा, आपको बहुत पेन हो रहा होगा ना, पर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आई एम हियर विद यू। पापा, मैं ना मम्मा को बहुत परेशान करती थी, पर आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। पापा, मम्मा कब ठीक होंगी? बेटा, आपकी मम्मी रेस्ट करेंगी ना तो ठीक हो जाएंगी, ओके? लेकिन आप प्लीज रोना बंद करो। चलो बेटा, कम। कुछ तो गड़बड़ है। अमोल बाबू ये मशीन का नली काहे काट रहे थे? किस चीज का नली है? तो गीता की सांस लेने का नली है। अमोल बाबू ये नली काहे काट रहे थे? ये गीता को मारना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा काहे करेंगे? ई बिंदी जो बचपन से एक टांग पर खड़ा होकर तुम्हारी सेवा की, रात दिन नदी पानी जंगल में सब में छतरी जैसा बनकर तुम पर मंडराती रही, आज वो माँ नहीं हुई और वो जो तुमको जन्म देकर भुला दी वो माँ हो गई। वाह रे विधाता वाह। जग्गू, जग्गू, तू ना इसको पीसकर बिंदी मौसी के हाथ में लगा देना। ले। मौसी, तुम हमसे इतना प्यार करती हो, ये साबित करने के किसको बोलने की जरूरत है का? मौसी, हम जो सीखे, जो बोलते, जो करते, सब तुम्हारा सिखाया है। मौसी, अगर तुम तारों को चांद बोलती तो हम वही बोलते, अगर तुम पानी को आग सिखाती तो हम वही सीखते और खुशी खुशी सीखते। मौसी, मौसी, अगर तुम्हारी ममता पर विधाता भी ये सवाल उठाए तो हम नहीं मानेंगे। मौसी, मौसी, तुमने ही तो हमको सिखाया था ना कि हमारी माँ तारा बन गई थी, और अब जब वो हमारी तारा जमीन पर आ गई है, हमारे पास आ गई है, हमको मिल गई है और उनकी जान खतरे में, तो हम उनका खतरा जानने के लिए छठी मैया से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं ना। मौसी, मौसी, बस तुम हमको आशीर्वाद दो कि हम ये व्रत अच्छे से पूरा कर सके।
सपना बेटा, और प्लीज रोना बंद करो। आप रेस्ट करेंगे तो ही मम्मी का ख्याल रख सकेंगे ना। गुड गर्ल। मैंने आपको मैम की ड्यूटी से इसलिए रिलीव दिया था ताकि आप सपना का ध्यान अच्छे से रख सकें, लेकिन नहीं, आप तो सपना को छोड़ के चली गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, सपना एक छोटी सी बच्ची है। अगर बार बार उस कमरे में जाएगी तो उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहता हूं कि सपना अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर डर जाए। समझ रही हैं आप? सॉरी सर, वो ये बकरी का बच्चा उछल के बाहर भाग गया था सर, इसलिए मैं इसी को ही पकड़ने गई थी। इट्स ओके। आप सपना को उसके कमरे में लेके जाइए, ध्यान रखिए उसका। मैं गीता का ध्यान रखता हूँ। चलो बेटा। नो मिस्चिफ बेटा, ओके? मुझे सोचने का वो सही है का। अमोल बाबू गीता का पति होके उनके साथ। सॉरी डार्लिंग, रुकावट के लिए खेद है। अरे ये क्या, तुम रो रही हो गीता? मुझे भी रुलाओगी क्या? I promise गीता, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। बाय बाय डार्लिंग। जग्गू, ये लौकी तो बन जाएंगी, पर दाल भात वो तो तुमने बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या खाओगी? जग्गू, हम अपने घर से ले आए। आज साफ मन और तन से स्वच्छ भोजन पका के छठी मैया को अर्पित करके खाना। क्या हुआ जग्गू, कुछ बोलना। हम ले आए दाल भात और नहीं कचौरी। कोनो जरूरत नहीं है, हम ना सब्जी खाकर ही रह जाएंगे। लेकिन काहे की कचौरी? छठ पूजा में ना सब शुद्ध, स्वच्छ और साफ होना चाहिए। लेना बहुत जरूरी है कचौरी। भोजन से लेकर मन तक सब शुद्ध होना चाहिए। हमको ना व्रत वाले काके ने बताया था कि वही अनाज खाना है जो अपने आंखों के सामने सुखाओ, अपने हाथों से धोया हो, समझी? फिर तो तेरा व्रत छठी मैया कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम देखते हैं कैसे सब साफ और स्वच्छ रखती है जग्गू। क्या हुआ जग्गू? किसी से साफ अनाज मंगा लेगा? नहीं कचौरी, हम तो बस ये सोच रहे कि यहाँ हम लोग साफ और शुद्ध खाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ हमारे माँ का ध्यान रखने वाला कोनो नहीं है। हमको ना बड़े दरोगा साहब काका बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जग्गू, उनकी बेटी है ना सपना। अरे कचौरी, वो सपना तो खुद से अपने झोला भी नहीं उठा सकती स्कूल का। वो हमारी माँ का खास ध्यान रखेगी। हमको तो माँ की बहुत ही चिंता हो रही है। और पता नहीं माँ कहाँ चले गए। अरे जग्गू, वो बउआ बकली झुमकी है ना, वो रखेगी तुमने माँ का ख्याल, जैसे वो दिन तूने ऊका रखा था, है ना? बेबी कॉर्न, वापस आओ मेरे पास। इतना ज्यादा उछल कूद मत करो प्लीज। पता है ना मामा इज नॉट वेल। अरे बेबी कॉर्न, अंदर कहाँ जा रही हो?
की आत्मा को शांति दे मैजिस्ट्रेट साहिबा। अब केस और गवाह सब खत्म। बेबी गॉड वापस आओ मेरे पास। सपना बेटा क्या हो रहा है? सब कुछ मैंने आप लोगों को मना किया था ना, मम्मी को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे गॉड क्या कर रही हो? सपना हे बेबी गॉड, व्हाट द हेल गॉड? तुम मेरी मम्मा को हर्ट कर रही हो। सपना, इस बकरी के बच्चे को अभी बाहर निकालो। सर ये तो चमत्कार हो गया सर। आपको इस बकरी के बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए। ये देखिए ऑक्सीजन पाइप कटी हुई थी, वो तो अच्छा हुआ इसने सब गिरा दिया तो दिख गया हमें, वरना आज। इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलो, जस्ट फिक्स इट। यस सर। सपना प्लीज इस बकरी के बच्चे को अभी कभी बाहर निकालो। मैं पूछ रहा हूं कौन है? सिक्योरिटी कोई है? कौन है वहां पे? ओह नो, अब तो मैं मम को कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं तो मम्मा के पास ही बैठूंगी। सिक्योरिटी जी सर। अरे जी क्या, कौन था बाहर? तुम्हारे रहते कौन है अंदर? पकड़ो उसे अभी। देखता हूं सर। स्टूपिड। कहीं वो चित्ता तो नहीं था? ए कचौरी, ये सब्जी तो बनने वाला है, बाकी तुम ना जल्दी से पानी ले आ, ठीक है? हम पानी सब्जी में डाल देंगे और सब्जी ज्यादा हो जाएगा, फिर हम यह खा लेंगे, ठीक है? जा पानी ले आ। और जग्गू कहाँ से लाए पानी? तो इसी मटके में कुएं से पानी ले आ, सारा पानी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जो मटका है ना, इसमें थोड़ा सा गंगा जल है। वो भरत वाली काकी थी ना, वो हमको बताई थी। जा। लेकिन जग्गू, गंगा जी के पानी से क्या खाए पिए का मांसाहारी चीज शुद्ध हो जाता है क्या? अरे नहीं कचौरी, सब पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन अगर कुएं में कीड़ा मकोड़ा आ गया तो पानी शुद्ध कैसे होगा? हैं? अच्छा ठीक है, हम समझ गए जग्गू, हम अभी लेकर आते हैं। जा। हम भी समझ गए कि हमको क्या करना है। राम जी, आपके सामने गीता और हम बहुत कसमें खाए थे, वो सब कसम टूट गई, लेकिन एक कसम हम नहीं टूटने देंगे राम जी। अपनी जान गवा देंगे, लेकिन गीता पर आँच नहीं आने देंगे। वो अमोल उसकी हत्या करना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे राम जी। गीता पर आँच नहीं आने देंगे, हर हाल में उसकी रक्षा करेंगे। ये पूरे घड़े में पानी भर लिया है, हमको जरा ताकत दीजिए, काहे कि ये गंगा का पानी है, तो फिर गिरना नहीं चाहिए। हमली जग्गू के लिए पानी कम नहीं पड़ना चाहिए।
जय छठी मैया। अरे संभाल संभाल, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। बोलो भैया, तुम सच में हमारी मदद करना आए हो? अरे हाँ कचौड़ी, तुम छठी मैया की पूजा में इतना कुछ कर रहे हो तो हम हाथ बटाने आए। लो तुम्हारे सर पे रख दे। अब जा कचौड़ी। शुक्रिया गुरु भैया। ले जग्गू, हो गई तुम्हारी पूजा अशुद्ध।